हम आगे। को कहे अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही वानर भालू जीतेंगे। कोई कहता है कि अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाधुतः करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाधुतः करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। श्री हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नहीं था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गर्जऊ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आबा, गहगिरी मेघनाद कहूं धाबा। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गर्जऊ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आबा, गहगिरी मेघनाद कहूं धाबा। तब पवन पुत्र श्री हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर इंद्रजीत मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मऊ मारे सुलाता। दूसरे सूत बिकल जेहि जाना, स्यंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी इंद्रजीत मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत वापस लंका ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल सियारम। रण बांकुरा बाली सुत, तारक पद्रऊ कपि खेल सियारम। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल सियारम। रण बांकुरा बाली सुत, तारक चढ़ेऊ कपि खेल सियारम। इधर युवराज अंगद ने सुना कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके वीर योद्धा बाली कुमार अंगद ने खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करें कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर वीर युवराज अंगद और श्री हनुमान जी क्रुद्ध हो गए। हृदय में प्रभु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर चढ़ गए और कौशलराज प्रभु श्री राम जी की दोहाई बोलने लगे। कलश सहित गहे भवन डहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार तो दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए। कलश सहित गहि भवन डहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। युवराज अंगद और श्री हनुमान जी ने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं कि अब की बार तो दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए। कपि लीला करते नहीं डरावही,
रामचंद्र कर सुजसु सुनाबै, पुन कर गही कंचन के खंबा, कीने से करहि उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर अर्थात डराकर दोनों उन्हें डराने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाने लगे। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। कपि लीला करते नहीं डरावे, रामचंद्र कर सुजसु सुनावे, पुन कर गही कंचन के खंबा, की नहीं करहि उत्पात आरंभा। वानर लीला करके अर्थात उन्हें डरा धमका के धमकी देके कहते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर दोनों वानर युवराज अंगद और श्री हनुमान जी सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर कहने लगते हैं कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काहू लात चपेटे केहू, भजऊ न रामय सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रभु श्री राम जी को नहीं बचते, उसका फल ले लो। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काहू लात चपेटे केहू, भजऊ न रामय सो फल लेहू। वे दोनों युवराज अंगद और श्री हनुमान जी गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लातों से और किसी को थप्पड़ों से मारने लगे और उनकी खबर लेने लगे और कहते हैं कि तुम प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते हो, उसका फल ले लो। एक एक सो मरदही, तोरे चला बहे मुंड सियाराम, रावण आगे परहिते, जन फूटहि दधि कुंड सियाराम। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फोड़ते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गही प्रभु पासु चलावई, कही विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। श्री विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना धाम मोक्ष पद प्रदान करते हैं। खल मनुजा दुजा में सभोगी, पावई गति जो जाचक योगी, उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोय निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी राक्षस परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से सही स्मरण तो किया करते हैं। खल मनुजाद दुजा में सभोगी, पावई गति जो जाचक जोगी, उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोय निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी राक्षस परम गति पाते हैं, जिसकी योगी याचना किया करते हैं, यह सहज में नहीं पाते हैं।